एक कुशल शिल्पकार था। उसने एक पत्थर से खूबसूरत मूर्त का निर्माण किया। उस खूबसूरत मूर्त को देखकर लोग उस शिल्पकार की प्रशंसा करने लगे और बोले, तुमने बहुत ही खूबसूरत एक अद्भुत मूर्त का निर्माण किया। उस शिल्पकार ने कहा कि मैंने इस मूर्त का निर्माण नहीं किया। यह मूर्त तो पहले से ही निर्मित थी। मैंने इसके ऊपर पड़े हुए कचरों को काट छाँट कर अलग किया है और इसमें जो छुपी हुई मूर्त थी वह प्रकट हो गई। मैं एक पहाड़ी से गुजर रहा था और यह मूर्त पत्थर में दबी पड़ी थी। इस मूर्त ने हमें आवाज़ लगाया कि तुम मुझे निकाल सकते हो। मैंने उस पत्थर को घर लाया और इस मूर्त पे पड़े हुए कचरों को हमने छेनी और हथौड़ी के चोट से अलग कर दिया और यह मूर्त अपने शुद्ध रूप में प्रकट हो गई। तो मैंने मूर्त को बनाया नहीं, यह मूर्त तो पहले से ही बनी थी। हमने केवल इसके ऊपर पड़े हुए कचरों को हटाया है। मित्रों, शिल्पकार की बात बिल्कुल सत्य है। वास्तव में उसने मूर्त का निर्माण नहीं किया, बल्कि मूर्त पे पड़े हुए कचरों को छेनी हथौड़ी अपने पुरुषार्थ और अपनी योग्यता के अनुसार उसे काट छाँट कर एक रूप दिया। ठीक इसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर एक परम सत्य का मूर्त प्रतिष्ठित है, लेकिन उस परम सत्य के मूर्त तक हम पहुंच नहीं पाते। उस परम सत्य की मूर्त को हम देख नहीं पाते, क्योंकि अज्ञान के कारण उस मूर्त के ऊपर हमने इतने कचरे डाल दिए हैं कि उस मूर्त के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। वह मूर्त आवाज़ भी लगाती है कि तुम मुझे निकालो, लेकिन हम निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं हो पाता है कि हमारे भीतर कोई अद्भुत रूप छुपा हुआ है। हमारे भीतर कोई अद्भुत मूर्त छुपी है, इसका हमें आभास ही नहीं होता है। कोई संत पुरुष मिलता है, कोई ज्ञानी व्यक्ति मिलता है, तो वह परिचय कराता है कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत मूर्त छुपी हुई है और यह विचार विचार की परतें, विचार रूपी आवरण, विचार रूपी धुलकनों ने तुम्हारे मूर्त को ढक लिया है। तुम अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा इन विचारों को साफ करो। जैसे जैसे विचार साफ होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम अपने मूर्त के करीब पहुंच जाओगे। और कोई परिश्रमी व्यक्ति, कोई पुरुषार्थी व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने मन के ऊपर पड़े हुए मूर्त के ऊपर पड़े हुए इन धुलकनों को साफ करता है। धीरे धीरे साफ करते हुए अंततः अपने भीतर उस परम शक्ति रूपी मूर्त को जान लेता है, समझ लेता है। उस परम सत्य को पाकर बेहद खुश होता है, बेहद हर्षित हो जाता है। उसके पूरे जीवन की सफलता उसमें प्राप्त हो जाती है, जब वह स्वयं के मूर्त को प्राप्त कर लेता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ तभी सिद्ध होता है जब वह अपने भीतर पड़े हुए उस परम सत्य रूपी मूर्त को बनाने में सफल हो जाता है। पत्थर के मूर्त को बनाने के लिए तो एक शिल्पकार की जरूरत है, लेकिन आपके भीतर जो छुपी हुई मूर्त है, उस मूर्त तक पहुंचने के लिए आपको ही परिश्रम, आपको ही पुरुषार्थ करना होगा। आपने ही उस पे कचरा डाला है,
और हटाने का सारा श्रम आपको ही करना पड़ेगा। तुम्हें ही किच्च मातप्पम अक्खा तारो तथागत। कोई तथागत हो, कोई बुद्ध हो, कोई अवतारी पुरुष हो, तो भी तपने का सारा श्रम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। कोई महापुरुष आपको केवल मार्ग बता सकता है। चलने का सारा श्रम तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जब कोई व्यक्ति उस मार्ग पर चल पड़ता है, तो प्रकृति की दृश्य अदृश्य सारी शक्ति उसकी सहायता भी करने लगती है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।